नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। इसमें टोटल बुक में 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये हमारा सेट नंबर 10 है, यानी वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक सभी प्रैक्टिस सेट को अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट चाहिए बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार दरोगा एडुटेरिया करके, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस सेट के लिए। तो इसमें देखिए टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं, जो कि पूर्णतः जो है परीक्षा पद्धति पर यह सभी प्रैक्टिस सेट आधारित है। तो यह जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, यह देखिए आ गया दोस्तों। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 200 का है और टाइम ड्यूरेशन जो है आपका 2 आवर्स दिया हुआ है, इसमें इंडिकेट किया हुआ है। देखिए 2 घंटे के अंदर आपको सभी 100 क्वेश्चन को बनाने हैं। तो चलिए, सेट नंबर 10 का आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका कि मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो मगध के कौन से राजा थे, फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। 400 ऑप्शन दिया हुआ है, उदयन, अजातशत्रु, शिशुनाग या बिंबिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मगध के राजा का नाम है शिशुनाग दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को सत्ता से हटाकर मगध पर नागवंश की नींव डाली थी और शिशुनाग ने ही अवंती पर तथा वत्स पर अधिकार उसे मगध साम्राज्य से मिला लिया था। और मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का नाम था दोस्तों वृहद्रथ, और बिंबिसार ने वृहद्रथ को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था। और बिंबिसार ने जो है 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। इससे रिलेटेड कुछ आप फैक्ट्स जान गए क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हम सभी उत्तर को जो है व्याख्या के साथ बताते चलेंगे। दूसरा नंबर है गंडमक की संधि निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई। तो गंडमक की संधि इसमें से किस युद्ध की समाप्ति हुआ था, वो हुआ था द्वितीय आंग्ल और अफगान युद्ध का। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वो हुआ था आपका 1878 से 80 के बीच हुआ था। 1878 से लेकर 80 ईस्वी के बीच इस युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुआ था और इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों का जो वर्चस्व है अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज अभिषेक कराया था। तो वो युद्ध का नाम था देवराई का युद्ध। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो अंतिम युद्ध हुआ था वो मई 1699 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराई की घाटी में हुआ था, जिसमें दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ था। इसके बाद दारा शिकोह को धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला घोषित कर मृत्युदंड दिया गया। औरंगजेब ने इसके बाद दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराया था। कितनी बार? दूसरी बार औरंगजेब ने। सो ऑप्शन नंबर ए देवराई का युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है कि निम्न में किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा माना जाता है या कहा जाता है। वो है हेनरी डेरोजियो। जो हेनरी डेरोजियो है उसे आधुनिक भारत का प्रथम कवि माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और आज़ादी के पश्चात जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भी आप जान लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जो है आज़ादी के बाद राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। सो ऑप्शन सी चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। जब ब्याज भुगतान को कम कर देते हैं तो राजकीय घाटा में तो आ जाएगा आपका प्राथमिक घाटा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज बराबर प्राथमिक घाटा होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 5वां नंबर का। छठा है कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में क्या है। तो कोर उद्योग सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोर उद्योग के अंतर्गत जो है 8 उद्योग आते हैं। कितने? 8। पहला आपका इसमें हो गया आपका कोल यानी कोयला उद्योग, दूसरा आपका हो जाएगा कच्चा तेल उद्योग, तीसरा आपका हो जाएगा उर्वरक उद्योग,
चौथा आपका हो जाएगा इस्पात उद्योग। पाँचवा आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस उद्योग। कौन सा? प्राकृतिक गैस उद्योग 8 में। छठा आपका बिजली उद्योग आ जाएगा। सातवां आपका हो जाएगा सीमेंट उद्योग। और 8वां जो आपका हो जाएगा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ये सभी जो है कोर उद्योग के अंतर्गत 8 उद्योग आते हैं। तो जान लीजिए, कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस, बिजली, सीमेंट और 8वां रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। सो ऑप्शन सी इसका 2011-12 जो है आधार वर्ष है। सातवां है कि गन्ने में उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो यह अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए, वर्ष 2021-22 के लिए 5 रुपये बढ़ाकर जो है 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया गया है। 8वां नंबर है कि आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कब पारित हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह जो है 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2 अक्टूबर जो है आपका 2009 को इसका नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसका नाम नरेगा से मनरेगा हो गया। नेक्स्ट है आपका अखिल 8वां के बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न है कि भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो भगवती समिति का संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भगवती समिति का गठन जो हुआ था वो 1973 ईस्वी में किया गया था। सो ऑप्शन डी इसका बेरोजगारी के अनुमान सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है आपका कि आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो गिरफ्तार किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जब भाग लिए थे तब वो पहली बार गिरफ्तार हुए थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कब गिरफ्तार हुए थे? 1930 ईस्वी में इसी आंदोलन के दौरान हुए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। ये भी याद रखिए, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं था? इसमें दोस्तों आपके जगत नारायण शामिल थे, चमन लाल सीतलवाल शामिल थे, साहबजादा सुल्तान शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे गठित समिति में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी और इस हत्याकांड का आरोपी था जनरल डायर दोस्तों। और इस जो गठन हुआ था समिति लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, इसमें 5 अंग्रेज थे तथा 3 भारतीय सदस्य थे। यही तीनों आपके भारतीय सदस्य थे जो दिया हुआ है। 12 नंबर है किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? उस संस्था का नाम है पूना सार्वजनिक सभा। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना हुआ था वो 1870 ईस्वी में 2 अप्रैल को किया गया था। और किसने किया था? महादेव रानाडे, गणेश जोशी, एस.एच. चिपलुंकर द्वारा किया गया था। और इस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 13 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम समय पर शासन करने वाला का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है आपका 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला नाम है दोस्तों वो है तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। तो खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत पे वंश है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? तो इसमें जो है आपका सांची स्तूप का जो है संबंध जो है बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बोध गया का रहा है, सारनाथ भी रहा और कुशीनयारा भी रहा है। 15 नंबर है कि जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था?
तो जो जुलाई 1858 में अमर सिंह जो जगदीशपुर में गठित किए थे, उस समानांतर सरकार का प्रधान था हरकिशन सिंह। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें दोस्तों तेग बहादुर अस्प्रू और एम जयकार, ये दोनों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? तो जन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन 1927 ईस्वी में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 है बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? यह जो है ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए किया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। यह जो है एक हड्डी का रोग है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह 3 वर्षों का होता है। वर्तमान में जो है आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वो है 54 देश में है। कितना? 54 देशों की संख्या है और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर है कि रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया? तो रेड क्रॉस को जो है 1972 ईस्वी को जो है शांति के नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में, 1944 में और 1963 में जो है विशिष्ट कार्य हेतु शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से रेड क्रॉस को सम्मानित किया गया। और रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेंट ने किया था 1863 में। 21 नंबर है विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस जो है 12 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप याद रखिए 7 अप्रैल। नेक्स्ट है 22वां नंबर के हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो हम्पी को जो शामिल किया गया था वो 1886 ईस्वी को शामिल किया गया था, 1986 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। और आगरा के किला को जो शामिल किया गया था दोस्तों वो 1883 ईस्वी को शामिल किया गया था। और अजंता के एलोरा की गुफा को भी 1883 ईस्वी में शामिल किया गया। और जो आमेर का किला है उसे 2013 ईस्वी में शामिल किया गया। और सांची का स्तूप को 1989 ईस्वी में शामिल किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी अवशेष को 1886 ईस्वी में शामिल किया, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सिंकुला सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनी जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाइयों पर स्थित सुरंग होगा। यह सुरंग जो है मनाली से लेह तक सभी मौसम से जो है संपर्कता को सुनिश्चित करेगी, चाहे कोई भी मौसम हो। और ये जो है सुरंग की लंबाई है वो 4.1 किलोमीटर लंबी होगी सिंकुला सुरंग। और इसका जो संगठन कौन सा निर्माण करेगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन इसका निर्माण करने वाला है। ऑप्शन बी इसका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय बार जो है एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? उसमें दोस्तों 33% जो है सीटें आरक्षित की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पद में। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस कदम से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होगी। और सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी जस्टिस एम फातिमा बीवी थी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 33%। 25 है कि सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है ओडिशा राज्य में इस योजना का शुरुआत। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत जो है आपका 21 से लेकर 60 साल की उम्र की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 2024-25 से 28-29 तक की अवधि तक
हर साल जो है आपका 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता दिया जाएगा सुभद्रा योजना के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा सरकार द्वारा शुरुआत किया गया करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है वर्ष 2023-24 में? तो वो रहा है चीन दोस्तों, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जब चीन हुआ तो सेकेंड स्थान पे कौन रहा है? वो रहा है आपका यूएसए, संयुक्त अरब अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है। और जो भारत का जो 2023-24 में चीन के साथ भागीदारी हुआ था वो हुआ था 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था चीन के साथ। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत के कोच्चि में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन एशिया प्रशांत 2024 में किया गया था। कौन सी? पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम हम लोग सभी जानते हैं यह केरल राज्य में मनाया जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और ओणम को खास तौर पर खेती की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओणम केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर प्रश्न। कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, ठीक, तो वह किस खेल से संबंधित है? तो पेरिस पैरालंपिक में जो कांस्य पदक जीता है वो जूडो खेल से संबंधित है कपिल परमार। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो जूडो में पदक जीतने वाले जो आपके फर्स्ट भारतीय एथलीट बने हैं, इंडियन एथलीट। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया। इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों वो 3 भारतीय पुस्तक में वो शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन जो है तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित किया है? तो वो आईआईटी मद्रास है। यह जो है पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक को विकसित किया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आईआईटी दिल्ली की टीम ने भारत को पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है, आईआईटी दिल्ली ने। 32 नंबर है कि बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस रूप में जो है प्रकाश कुमार को नियुक्त किया है बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और जो है अमृत लाल मीणा है वो बिहार के नए जो है मुख्य सचिव बने हैं, अमृत लाल मीणा, ये याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 5 लोगों को दिया गया 2024 में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 4 व्यक्ति तथा 1 संगठन को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, टोटल आपका 5 हो गए। 34 नंबर है कि राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यह जो है 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक मनाया गया है। और 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन जो है गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में किया गया। नेक्स्ट है 35वां नंबर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र स्टेट में किया है। बिहार नाम से आप लोग बिहार इसका आंसर नहीं दीजिएगा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 36 नंबर की पेरिस जो ओलंपिक हुआ 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया था?
तो 50 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि 100 ग्राम उनका वजन अधिक हो गया। इस कारण जो है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और विनेश फोगाट जो है हरियाणा से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMSCC की 31वीं बैठक 24 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसकी जो आयोजन हुआ था बैठक का वो बीजिंग में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है आपका WMSCC को 2012 में एक समझौते के माध्यम से बनाया गया था। 38 नंबर है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उस पोत का नाम है समुद्र प्रताप। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है और इसे 29 अगस्त 2024 को जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 39वां कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो 13वां प्रमुख बंदरगाह का नाम है वथावन। तो वथावन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 40 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं बी रामा सुब्रमण्यम। सो ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर है, बी रामा सुब्रमण्यम। 41 नंबर है, हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2002 में जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1988 में इन्हें जो है पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया और 2023 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार से जो है इन्हें 2002 ईस्वी में सम्मानित किया गया था जाकिर हुसैन जी को। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है? तो यह जो विधेयक जो है पारित किया है हिमाचल प्रदेश के सरकार ने। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है विवाह की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। 43 नंबर आ गया आपका हिंदी व्याकरण से हिंदी ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न। तो कौन सा शब्द जो है तत्सम का उदाहरण है? तो तत्सम का जो उदाहरण है वो है आपका दोस्तों मत्स्य है। मत्स्य जो है तत्सम का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोर, मोर जो है आपका यह तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। मोर का जो तत्सम होगा वो होगा आपका मयूर होगा, ठीक। और मीठा का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका मिष्ट होगा। और आपका मक्खी का जो तत्सम होगा वो मच्छिका होगा। ये सभी जो है आपके तद्भव रूप में लिखे हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए मत्स्य तत्सम शब्द इसका करेक्ट आंसर है। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपकार शब्द में जो है उपसर्ग है। तो उप यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग उपकार के साथ साथ आपका उपवन, उपकूल, उपस्थिति आदि ये सब में जो है आपका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर के निम्न में कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है आपका वो कौन है, ठीक। और जो कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर है कि धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा? तो धर्म का विशेषण होगा धार्मिक। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 है कि कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी कपाल कुंडला के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इस पुस्तक में जो है एक वनवासी कन्या की कहानी का उल्लेख किया गया है। किसका? वनवासी कन्या की कहानी का। अब 48 नंबर आपका इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव फॉर्म्स को जो है इस सेंटेंस जो दिया हुआ उसको चूज करना है। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस,
तो इसका जो आपका पैसिव फॉर्म क्या होगा, वो होगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। इसमें आपका देखिए दिया हुआ है प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ऑप्शन सी। इंडेवियर शब्द का विलोम होगा, इसका शब्द का प्रयोग, इसका जो शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है प्रयास होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों ट्रिक हो जाएगा, TRIC के ट्रिक। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, CAME हो जाएगा दोस्तों केम, क्योंकि के V2 का प्रयोग हुआ, क्योंकि वाक्य में जो पहला क्लाउज में जो है वेटेड जो है V2 का प्रयोग हुआ, इस कारण केम का प्रयोग इसमें भी होगा। ऑप्शन नंबर ए 50वां का करेक्ट आंसर है। 51 नंबर फिर आ गया आपका जनरल स्टडी से रिलेटेड प्रश्न कि फर्न, हॉर्स्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं। तो ये दोनों जो है टेरिडोफाइटा से संबंधित है। टेरिडोफाइटा जो है बीजाणु उत्पादक संवहनी पौधे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है। तो घोंघे जो है वो मोलस्का जंतु जगत के उदाहरण है, मोलस्का, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और एनेलिडा संघ में कौन आते हैं, वो आते हैं दोस्तों रिंगवर्म, केचुए तथा जोक। और ऑर्थोपैडा में जो आते हैं वो आते हैं अधिकांश कीट आते हैं जो कठोर बाह्य कंकाल और संयुक्त उपांग वाले जानवरों की एक विशिष्ट विविधता शामिल होती है। इसमें जो है ऑर्थोपोडा आते हैं, तो मोलस्का जो है घोंघा जंतु जगत का उदाहरण है मोलस्का का। नेक्स्ट है 53 नंबर की मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टेटमेंट ट्रू है। तो मोल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा मोल्टेज को ग्लूकोज में विघटित करता है, तो यह कथन सत्य है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है, ठीक, एमाइलेज, और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है, तो एमाइलेज के बारे में ये भी कथन सत्य है। सो 1 तथा 2 दोनों जो है सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इसका 53 का करेक्ट आंसर होगा। 54 है कि मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है। तो वो विभाजित किया गया है दोस्तों बाल, किसमें, बाल के विकास की अवधारणा को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एनाजेन है आपका वो बाल के विकास का आपका प्रथम चरण है, ठीक है दोस्तों। और जो है कैटाजेन जो है आपका जो है एनाजेन और टेलाजेन के चरण के बीच 1 से 2 सप्ताह का चरण है। ये सभी जो है बाल के विकास की अवस्था को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है कि एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो मात्र 1%, कितना, 1%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% उपयोग करके इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 56 है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है रोक्फोटाइन सी पाया जाता है। तो यह जो है पनीर में पाया जाता है, पनीर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं। तो यह होते हैं सक्लेरेने काइमा के बने हुए, सक्लेरेन काइमा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है कि वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनाती है। तो वह बनती है एंटीजन। कौन, एंटीजन जो है पदार्थ। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की रचना का व्याख्या किसने किया था। तो उसे किया था पॉलिंग और कोरी, दोनों ने प्रोटीन की रचना का व्याख्या। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1954 ईस्वी में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लिनस पॉलिंग को। नेक्स्ट है 60वां नंबर की कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नालिकाओं का नेटवर्क क्या है। तो वो है ट्रेकिया, कीड़ों में गैस विनिमय के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 के बाद 61 नंबर है आपका परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों में से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं।
एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लंदन परिक्षेपण बल। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर न्यून में से क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं मिलकर यौगिक। यौगिक यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो उसका नाम है दोस्तों सोडियम यानी Na, जो है क्षारीय मृदा धातु नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रॉनिक संकलन अभिक्रियाओं की रेजियोसेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो उस नियम का नाम है मार्कोव-निकोव का नियम, मार्कोव-निकोव का नियम। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट के अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। तो उसका नाम है दोस्तों नाइट्रोजन, जो लेड नाइट्रेट के अपघटन की अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? उस तकनीक का नाम है हेलोलाइट, सॉरी दोस्तों क्या नाम है उसका, नाम है स्तंभ कैमेरेटोग्राफी, जिसमें जो है दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस तकनीक का उपयोग होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? वो इसका आंसर होगा आपका दोस्तों हाइलाइट। हाइलाइट यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न में आइए कि निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो उसका नाम है आर्द्रता। आर्द्रता की कमी से जो है वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर है निम्नलिखित में से किसका आयाम जो है रैखिक संवेग के समान है? तो इसका जो आवेग का जो आयाम है वो रैखिक संवेग के इक्वल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो फैराडे तथा हेनरी, इन दोनों के खोज तथा समझ पर जो है प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, फैराडे तथा हेनरी। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है। तो आपका फर्स्ट ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए 72 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर के निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? तो यह कंपन का नाम है एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ जो है केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होगा? तो पत्थर जब ऊपर फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 74 का करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 7 में, कितने 7 क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया गया है। तो वह रेडियो तरंग, अवरक्त दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरण इत्यादि हैं। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष जो है भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। सरकार द्वारा सभी धर्मों के समान व्यवहार किया जाता है।
सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो यह वर्णित किए थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो यह अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 163 में जो है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की सहायता और सलाह लेंगे। ठीक, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देंगी। और अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य के लिए एक महाधिवक्ता, और 167 में यह कहा गया है कि राज्यपाल को सूचना देते आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में ये जो है चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 164 अनुच्छेद। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2019 ईस्वी में पारित, वर्ष 2019। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह जो है मौलिक अधिकार जो है मतदान का अधिकार जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो मौलिक अधिकार है, पहला आपका समानता का अधिकार है, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अच्छा जो है मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है आपका रंग राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रंग राजन समिति जो है गरीबों का आकलन से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने जो है 30 जून 2014 को अपना रिपोर्ट सौंपा था। नेक्स्ट है सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? तो अधिकतम जो है 2 क्षेत्रों से चुनाव वो लड़ सकती है। छोड़े हुए सीट पर दोबारा चुनाव, जान लीजिए कि वर्तमान में कोई उम्मीदवार प्रत्याशी 2 सीट पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोनों जगह से जीतने पर एक सीट उसे छोड़ना पड़ेगा, और छोड़े हुए सीट पर जो है दोबारा चुनाव होगा। सो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? तो 1977 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से जो है निर्णय लेते हैं? तो वो लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय। सो ऑप्शन नंबर डी 84 का करेक्ट आंसर होगा, भारत के निर्वाचन आयोग। 85 भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है, PIL मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? तो वो तकनीक का नाम है दोस्तों भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो उस कारक का नाम है आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप जो है वो लगा दिए गए हैं। इस कारण जो है पुराने कुआं का सूखने में योगदान देने का पहला कारक यही सब है। ऑप्शन नंबर सी 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? करेवा का निर्माण जो है कश्मीर हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो अशोधित मृत्यु दर थी वो कितनी थी? वो थी 7.1% थी, और कुल मृत्यु से शिशु मृत्यु का प्रतिशत था वो 13.6% था, और अपरिष्कृत जन्म दर जो था वो था 21.8% था। ग्रामीण जो था 23.3 और शहरी जो था 17.6, और समान प्रजनन दर जो था वो था 81.2%। ठीक, और 2011 जनगणना के अनुसार जो है 7.1% अशोधित मृत्यु दर था,
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 89। 90 अब आगे टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? तो यह शुरू किया था दोस्तों 1912 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो इसमें जो औसत तापमान जो है प्रायः 25 डिग्री से जो है आपका नीचे ही होता है, डाउन ही होता है, लो ही होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न आपका कि जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मिट्टी, तो यह है कि हिमालय क्षेत्रों में हम इसे जलोढ़ मिट्टी मिलती है हिमालय क्षेत्रों में। यह जो है जलोढ़ मिट्टी हिमालय क्षेत्रों में नहीं मिलती है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय की जो प्रमुख मिट्टी होती है वो भूरी पहाड़ी मिट्टी होती है, उप पर्वत मिट्टी, पहाड़ी घास की मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी होती है। यह जो है जलोढ़ की मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानी और घाटियों में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? सबसे ऊंची नौगम्य झील का नाम है टीटीकाका झील। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो वो है काराकोरम दर्रा, जो है भारत और चीन के बीच स्थित दर्रा का नाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और जो है आपका है खैबर दर्रा, वो पाकिस्तान में स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। और जोजिला दर्रा जो है लद्दाख को जो है श्रीनगर और शेष भारत से जोड़ने वाली रणनीतिक कड़ी है। तो काराकोरम दर्रा इसका 94 का करेक्ट आंसर होगा। 95 है चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी ये कितना एक चक्कर पूरा करती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो फटाफट दोस्तों इस कॉपी कलम लेकर बैठिए, मैथ बनाइए। इसका जिसका भी राइट आंसर जिन भी दोस्तों का 900 आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 900, ऑप्शन नंबर बी। अब सब जो है अब्सेंटिव के अक्षरों को भिन्न भिन्न कितने तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसको कितने तरीक़ों से भी व्यवस्थित किया जा सकता है दोस्तों? तो यह किया जा सकता है आपको 6720 तरीक़ों से व्यवस्थित आप बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिनका भी 6720 उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में जो है 4 गुना हो जाएगा? तो कितने वर्ष में होगा? जिनका भी वर्ष 60 वर्ष आएगा उनका यह राइट आंसर हो जाएगा। धन जो है 60 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 99 है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान होगा? तो ये आपका 50/3% के लाभ के समान होगा, यानी 16×48 2 50 16.2/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी ये आएगा आंसर उनका यह राइट आंसर है। चलिए सेट नंबर 10 का आपका लास्टवा प्रश्न 100वां प्रश्न मैथ से रिलेटेड। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, अतः किसी कार्य को करने में 20-60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलाकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो दोनों मिलाकर दोस्तों इसको जो है 45/2 दिन में, यानी कि 22.1/2 दिन में पूरा करेंगे। तो जिनका भी यह आंसर आएगा उनका यह मैथ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए टोटल हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के आपके 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, जिसमें आपका मैथ से रिलेटेड 5 प्रश्न थे और बाकी आपके 95 जो हैं जनरल स्टडी से रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व किए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों प्रैक्टिस सेट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।